मैं आज के व्लॉग में आपको बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ। एक तो बड़ी क्लियर और साफ खबर यह है कि इलेक्शन तहरीके इंसाफ का इलेक्शन तहरीके इंसाफ का है। 1 दिसंबर को से एक दिन पहले यानी 30 नवंबर को जो फाइनल सर्वे रिपोर्ट, ये फाइनल सर्वे रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ 2 दिन 3 दिन बाद सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं। उन सर्वे रिपोर्ट्स में ये वाज़े तौर पर लिखा है, सामने आ रहा है कि जनाब तहरीके इंसाफ के अलावा शायद 20 से 25% वोट बाकी सियासी जमातों में तकसीम हो जाए। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान ने सियासी शख्सियत को चेयरमैन के लिए क्यों नहीं नामजद किया। और बंदा पूछे, मैं तो अब पंजाबी में एक लफ्ज़ कहता हूँ कि तुहानू शर्म आनी चाहिए। एक तो आपको बता दूं कि जितने उम्मीदवारों के नाम हैं जो फाइनल लिस्ट होगी, उन फाइनल लिस्ट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मेरी एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम तरीन रहनुमा से गुफ्तगू हो रही थी और एक अहम तरीन तज्ज़ियाकार से भी गुफ्तगू हो रही थी। दोनों का तल्लक, दोनों का झुकाव, नून लीग वाला तो नून लीग का था, तज्ज़ियाकार का झुकाव भी नून लीग की तरफ था। फिर मेरी एक बड़ी मारूफ सहाफ़ती शख्सियत से बात हुई जो बड़े मियाँ साहब के बड़े करीब है। मैंने उनसे पूछा, जनाब आप अक्सर ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अभी नहीं होंगे, मैं क्या आप ये क्यों कहते हैं? तो पता उन्होंने मुझे क्या कहा? मुझे उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन हम उस वक्त होने देंगे या इलेक्शन उस वक्त होंगे जिस वक्त हमें यकीन होगा कि मुस्लिम लीग नून जीत रही है। तो मैंने कहा, जनाब इतना रिलीफ, अदालतें इस तरह जैसे जो आप चाहते हैं वो हो रहा है, हल्के आपकी मर्जी के बन रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें आपकी मर्जी की हो रही हैं, तो अब इन तमाम हालात में और आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, जनाब ये सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है, मजीद भी हमें रिलीफ हमारी मर्जी से मिल रहा है, लेकिन अवाम हमारे साथ नहीं, वोटर हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वोटर हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इलेक्शन तो हम उसी वक्त होने देंगे। जिस तरह वो तो लफ्ज़ इस तरह अदा कर रहे थे जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन के अहकामात या चीफ जस्टिस साहब के अहकामात उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। तो अब इस सारे हालात में, इस सारे मौक़ों पे आपके सामने आ ही गया ना कि आखिरकार खुद जब सियासी जमातें ये तस्वर करना शुरू कर दें तो फिर हालात किस तरफ जाते हैं। तो मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें वक्त से पहले अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। अब मैं आज के व्लॉग में आपको बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ। एक तो बड़ी क्लियर और साफ खबर यह है कि इलेक्शन तहरीके इंसाफ का है। इलेक्शन तहरीके इंसाफ का है और इलेक्शन तहरीके इंसाफ का होना इस बात की दलील है कि इलेक्शन तहरीके इंसाफ का है कि इस वक्त, आज के दिन जिस वक्त आप हैं, 1 दिसंबर को से एक दिन पहले यानी 30 नवंबर को जो फाइनल सर्वे रिपोर्ट, ये फाइनल सर्वे रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर गुजरते दिन के साथ 2 दिन 3 दिन बाद सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं। उन सर्वे रिपोर्ट्स में ये वाज़े तौर पर लिखा है, सामने आ रहा है कि जनाब तहरीके इंसाफ के अलावा शायद 20 से 25% वोट बाकी सियासी जमातों में तकसीम हो जाए। और जब ये तकसीम इस तरह होनी शुरू हो जाए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं। खबर आपको यह दे रहा हूं, एक तो इलेक्शन तहरीके इंसाफ का, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेरे पास उन हलकों के नाम भी शामिल हैं, उन हलकों के उम्मीदवार
कौन कौन सियासी जमात से है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, कौन होगा उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो दे रहा हूं आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी 103 हलकों से फारिग है, 103 कौमी असम्बली के हलकों से मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले ही फारिग है। ये अंदाजा आप लगा लें। और साथ इसलिए भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के वकला बड़े मुतारक हो गए हैं। जिस तरह हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है साइफर के हवाले से, और उसके बाद जल्द आपको बड़ी खबर भी मिल जाएगी। और अगर ऐसा मुमकिन हो गया, जो नजर आ रहा है, जो मेरी इत्तला है कि खान साहब का साइफर केस में खान साहब को रिलीफ मिल गया और दीगर केसों में चीज़ें सामने आ गई, जिस तरह आज मैंने पहले कहा था कि अब्दुल कादर ट्रस्ट तोड़ गया ना, और आज कप्तान के वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीज़ें सामने रख दी, तो इसके बाद तो फिर कोई चीज़ रह ही नहीं जाता ना। तो अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो इन 103 कौमी असम्बली के हलकों से फारिग है, ये उनके पास अपनी लिस्ट है। उनकी एक दोनों जमातों की अपनी अपनी थिंक टैंक्स की जो मीटिंग्स है, उसमें इन हलकों को डिस्कस किया गया है कि इन हलकों में हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। यहां से अगर आम सा वर्कर भी खड़ा होता है तो फिर वो हमें इलेक्शन हरा देगा। आगे आ जाएं। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान ने सियासी शख्सियत को चेयरमैन के लिए क्यों नहीं नामजद किया। और बंदा पूछे, मैं तो अब पंजाबी में एक लफ्ज़ कहता हूं कि तुहानू शर्म आनी चाहिए सियासी जमातों। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं मरियम, मरियम नहीं हमजा, हमजा भी नहीं होगा तो फिर घर का कोई फर्द होगा। पीपल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद आसफ अली जरदारी, जरदारी के बाद बिलावल, बिलावल के बाद आसफा। क्या उन्होंने नाम लिया किसी और का? मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका बेटा। यह वह सियासी जमात है जिसमें इमरान खान ने ना अपनी बहन, ना अपनी बीवी, ना अपने बेटे, बल्कि एक सीनियर वकील को अगर किया है तो क्या वकला का सियासत में आना खराबी है? इमरान खान, एक तो आपको बता दूं कि जितने उम्मीदवारों के नाम हैं जो फाइनल लिस्ट होगी, उन फाइनल लिस्ट को इमरान खान फाइनल करेंगे ताकि एक बात क्लियर हो जाए कि कप्तान को पता है कि कौन कहां पे कप्तान के साथ खड़ा है। आगे मजीद क्या होगा, कल मैं आपको एक खबर दूंगा कि दूसरी सियासी जमातों में जाने वाले कितने लोग जो हैं वो अचानक से बड़ा सरप्राइज देंगे। ये बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।